हमको देख करके सामने वाले के चित्त में क्या उत्पन्न होता है, ये हमारी भावना दर्शाता है। सामने वाले के चित्त में हमको देख करके क्रोध उत्पन्न हो रहा है, काम उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, आदि आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसमें हमारी स्थिति पता चलती है। हमको देखने से सामने वाले के चित्त में क्या प्रकट हुआ। लेकिन मीराबाई ऐसी हैं कि उनको देख करके सामने वाले के चित्त में कृष्ण प्रकट होते हैं। अपना औरा ऐसा बना लो, अपने भाव ऐसे बना लो, अपने रूप की आकृति ऐसी बना लो, अपनी बोली चाली ऐसी बना लो, अपना चलन चाल ऐसी बना लो कि आप जिसके सामने जाओ उसके चित्त में वृंदावन प्रकट हो, उसके चित्त में श्री राधा रमण प्रकट हो, उसके चित्त में श्री गिरधर गोपाल प्रकट हो। मीराबाई बहुत सुंदर हैं, पता नहीं क्यों 2 दिन से, अब तो हर कथा में ही आती मीराबाई। मीराबाई का स्वरूप बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोटि कोटि रत्नों से कोई अगर न्योछावर करे तो भी कम है, इतनी सुंदर है मीराबाई। पर मीराबाई का रूप काम प्रकट नहीं करता किसी के भी चित्त में। मीराबाई को जो देख ले उसका काम नष्ट और हो जाता है, ऐसा स्वरूप। तो हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारी भावना हमारे मुख से छलकती है, दिखती है, प्रतिबिंबित होती है। हम किसको प्रकट कर रहे हैं सामने। अच्छा, एक और बात, आपके रूप को देख करके आप ही उसके चित्त में बस रहे हो, यह भी एक दोष है, यह भी एक अपराध है। आपको देख के श्याम सुंदर प्रकट हो, आपके भाव से श्री ठाकुर जी प्रकट हो, ये हमारी भक्ति का रूप होना चाहिए। तो वृंदावन में श्री कोकिल साईं, जिन्होंने सेवा मानसी में ऐसी चुनी जो लोगों के चित्त में ही नहीं आती, कि कहीं हमारी श्यामाजू, कहीं हमारी प्रियाजू, कहीं हमारी जानकी जी कभी विरह में चली जाएं तो उनके विरह को कम करने की सेवा, उनको विरह ना हो ऐसी सेवा। ठाकुर जी को कष्ट नहीं होता, ठाकुर जी को विषाद संसार के कभी परेशान नहीं करते, लेकिन भक्त की भावना है, वो फिर भी ये चिंतन करता है कि शायद कहीं कोई पीड़ा उनके चित्त में हो ना। अयोध्या के एक संत